Assalamualaikum students, hope all you are fine and safe. Today is our English grammar class. I will give you a first lecture of English grammar. Now grammar. What is grammar? The rules and regulation which follows the boundaries of language is called grammar. अब ग्रामर में सबसे पहले हमारे पास आ रही है अल्फ़ाबेट ए टू जेड लेकर हमारे पास जो हमने पढ़ी है ABCD वो हमारे पास अल्फ़ाबेट्स आते हैं, वो हमारे पास 26 होते हैं। उसके बाद हमारे पास हैं वॉवल्स, हमारे पास वॉवल्स हैं 5 AEIOU, ये 5 हमारे पास वॉवल्स होते हैं। उसके बाद हमारे पास हैं कॉन्सोनेंट्स। हम अल्फ़ाबेट में से यानी ए से लेकर जेड तक हमारे पास अल्फ़ाबेट जो है उसमें से हमने वॉवल्स को निकाल देना है AEIOU। डेट्स मीन 26 माइनस 5, डेट्स हमारे पास आंसर आएगा 21 कॉन्सोनेंट। तो अल्फ़ाबेट में से वॉवल को माइनस करके हमारे पास जो अल्फ़ाबेट्स बचेंगे वो कॉन्सोनेंट कहलाएंगे। उसके बाद हमारे पास आते हैं लेटर। अब लेटर की 3 काइंड्स होती हैं। फर्स्ट काइंड है, जैसे मैंने फर्स्ट लेटर लिखा हुआ है बी, वो अपर 3 लाइंस में जो लिखते हैं हम वो स्काई लेटर्स कहलाते हैं। सेकंड काइंड हमारे पास आती है जो मिडिल 2 लाइंस में, वो ग्रास लेटर कहलाती है। और थर्ड काइंड हमारे पास है लोअर 3 लाइंस यानी रूट लेटर्स। उसके बाद हमारे पास आता है वर्ड। द ग्रुप ऑफ लेटर्स इज कॉल्ड वर्ड। जैसे मैंने यहाँ पर BEG अलग अलग लेटर ऊपर मैंने बताया है तीनों। अब उसके बाद मैंने नीचे इनको साथ लिख दिया तो मेरे पास ये वर्ड बन गया बैग यानी बस्ता। उसके बाद हमारे पास है सेंटेंस। द ग्रुप ऑफ वर्ड्स इज कॉल्ड सेंटेंस। दिस इज़ माई बैग, ऊपर मैंने बैग एक वर्ड काउंट किया था, उसके बाद मैंने दिस इज़ माई बैग मैंने एक सेंटेंस बना दिया। अब सेंटेंस को हम थोड़ा सा और आगे जाके पढ़ेंगे, इसकी काइंड्स वगैरह, और उसके बाद हम फिर टेंस पढ़ेंगे। आज हम प्रेजेंट इंडेफिनिट पढ़ेंगे। Now sentence. What is sentence? A group of words which make complete sense is called sentence. Sentence की definition है group of words, जैसे मैंने अभी आपको पीछे एग्जाम्पल्स दी थी, उस वर्ड को मिलाकर एक सेंटेंस बनाया जाता है। विच मेक कंप्लीट सेंस, जो आपको कंप्लीट सेंस यानी जिसका मतलब आपको साफ साफ समझ आए, इज कॉल्ड सेंटेंस। उर्दू में यहाँ पे लिखे है ऐसा अल्फाज ऐसा मजमुआ जिसका मतलब जाहिर हो जुमला कहलाता है। एग्जाम्पल्स, आई ईट फूड, मैं खाना खाती हूँ। वो स्कूल जाता है, ही गोज टू स्कूल, मेरा काम खत्म हो जाए, आई हैव डन माई वर्क। यहाँ पे साफ साफ आपको जुमलों की मीनिंग समझ आ रही है। उसके बाद है हमारे पास है काइंड ऑफ सेंटेंस। देयर आर 7 काइंड ऑफ सेंटेंस। हमारे पास 7 काइंड ऑफ सेंटेंस हैं, बट वी डिस्कस ओनली 3 काइंड्स विच वी नीड फॉर टेंस। एक्चुअली आपको पता है हम टेंस पढ़ने लगे, तो जो हमें टेंस के लिए नीड है हम सिर्फ वही 3 को डिफाइन करेंगे। द फॉलोइंग आर, फर्स्ट वन इज अफर्मेटिव सिंपल टेंस, जिसको उर्दू में मस्बत जुमला कहते हैं। इसका सेंटेंस पॉजिटिव होता है, इसमें नेगेटिव सेंटेंस का कोई नहीं, वो सिंपल टेंस होगा और पॉजिटिव होगा। सेकंड वन इज नेगेटिव सेंटेंस, इसकी उर्दू मीनिंग है मनफी जुमला, मतलब नॉट का इस्तेमाल होगा। मनफी से समझ आ रहा है कि मना किया जाएगा, नॉट का इस्तेमाल किया जाएगा। थर्ड वन इज इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इसकी उर्दू मीनिंग है सवालिया जुमला, मतलब सवाल पूछा जाएगा। और क्वेश्चन मार्क इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, अगर आप इंट्रोगेटिव सेंटेंस में क्वेश्चन मार्क नहीं लगाएंगे तो वो सेंटेंस गलत हो जाएगा। उसके बाद अब हम इन 3 सेंटेंस की काइंड को अब हमने टेंस में यूज़ करना है। उससे पहले मैं आपको बताऊंगी कि टेंस होता क्या है एक्चुअली। उसके बाद अब हमारे पास है टेंस। तो टेंस की उर्दू मीनिंग होती है ज़माना। टेंस लातीनी ज़बान का लफ्ज़ है और उसकी मीनिंग्स टेम्पस के हैं। अगर हम टेम्पस को और डिफ़ाइन करें, अगर टेम्पस हमें मुश्किल वर्ड लग रहा है तो हम इसे और डिफ़ाइन करेंगे तो वो कह सकते हैं आप टाइम। किसी भी काम के वक्त को दिखाता है, किसी भी काम का वक्त बताता है कि काम कब हो रहा है, बट वो किस तरीके से बताएगा अब हमें वो डिस्कस करना है। काइंड्स ऑफ सेंटेंस इन 3 सूरतों में बताएगा कि वो काम तो हो रहा है लेकिन वो या तो प्रेजेंट में हो रहा है, या फिर वो पास्ट में हो रहा है, या फिर वो फ्यूचर में हो रहा है। प्रेजेंट मीन्स हाल जो काम मौजूद है, पास्ट मीन्स माजी, फ्यूचर का मतलब है मुस्तकबिल जो काम आने वाला है। उसके बाद पीस ऑफ टेंस, मैंने टेंस को पीसेस में कर दिया है। टेंस इज इक्वल टू 10 प्लस SE, 10 को मैंने 1010 लिखा है, प्लस SE को मैंने 2 डिजिट काउंट किया। 10 प्लस 2 इज इक्वल टू 12। नाउ 12, अब मैंने 12 को ऊपर जो 3 टेंस हैं उससे डिवाइड कराया और उसके पास हमारे पास आंसर आया 4। दैट्स मीन एवरी काइंड ऑफ टेंस हैज़ 4 काइंड्स। दे आर इंडेफिनिट, कंटिन्यूस, परफेक्ट, परफेक्ट कंटिन्यूस। इसका मतलब ये है कि हमारे पास जो 3 सेंटेंस हैं, टेंस हैं, उसके हमारे पास 4 काइंड्स हैं। अब कैसे? प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूस, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस, पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कंटिन्यूस,
पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस, उसके बाद ऐसी फ्यूचर का सेम एज। उससे बाद अब हमें टेंसेस पे जाने से पहले भी ना हमें एक चीज़ लाजमी डिस्कस करनी है, और वो हमारे पास है पार्ट्स ऑफ सेंटेंस। नाउ वी डिस्कस पार्ट्स ऑफ सेंटेंस टू सॉल्व टेंस। अब पार्ट्स ऑफ सेंटेंस में हमारे पास 3 पार्ट्स हैं इसके। फर्स्ट वन इज सब्जेक्ट, सेकेंड वन इज ऑब्जेक्ट, थर्ड वन इज वर्ब। अब एक्चुअली सब्जेक्ट होता क्या है? सब्जेक्ट की उर्दू मीनिंग फ़ाइल है। फ़ाइल का मतलब होता है काम करने वाला। अब चाहे वो बॉय है, चाहे वो गर्ल है, एनी वन, अगर मैं किसी का नाम ले रही हूँ तो वो भी सब्जेक्ट मतलब फ़ाइल काम करने वाला है। ऑब्जेक्ट मीन मफ़ऊल है। मफ़ऊल का मतलब जिस चीज़ पर काम हो रहा है। मैं कह रही हूँ लड़का खाना खा रहा है, तो लड़का सब्जेक्ट है, खाना ऑब्जेक्ट है, और वर्ब फेल मतलब काम है। उसका खाना खाना वो हमारे पास वर्ब आ जाएगा। उसके बाद इट्स वेरी इंपॉर्टेंट लर्न टू सम फॉर्म ऑफ वर्ब। आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप कुछ फॉर्म ऑफ वर्ब को अपने जहन में रखें, ताकि जब हम टेंस बनाएं तो आपको फॉर्म ऑफ वर्ब्स याद हो। नाउ लेट्स स्टार्ट विथ प्रेजेंट इंडेफिनिट। एक्चुअली प्रेजेंट इंडेफिनिट होता क्या है? उसकी डेफिनेशन ये है, किसी काम का करना होना ज़माना हाल में पाया जाए तो वो प्रेजेंट इंडेफिनिट कहलाता है। अब इसकी उर्दू पहचान है जिससे आप इजीली इसको पहचान सकते हैं कि टेंस कौन सा है। तो ता है, ती है, ते है। उसके बाद सब मेन पॉइंट्स आर, ये नोट्स हैं, इसको आपने अपने जहन में रखना है कि ये चेंजेस आपने प्रेजेंट इंडेफिनिट को करते हुए करनी है। नोट इन प्रेजेंट इंडेफिनिट वी यूज़ फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। प्रेजेंट इंडेफिनिट में फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब यूज होगी। सेकेंड पॉइंट है SES एडेड विथ ही, शी, इट और एनी सिंगुलर नेम। SES का इजाफा होगा ही, शी, इट के साथ और एनी सिंगुलर नेम के साथ। ये इसको हम अभी ज़रा थोड़ा सा आगे और तफसील से पढ़ते हैं। डू यूज़ विद I, we, you, they एंड प्लूरल। और डू यूज़ किया जाएगा I, we, you, they और प्लूरल मतलब एनी नेम, कोई भी 2 बंदों का नाम अगर मैं यूज़ करती तो उनके साथ डू लगेगा प्लूरल के साथ। फोर्थ वन इज डज यूज विथ ही, शी, इट एंड सिंगुलर। और डज जो है वो यूज़ होगा ही, शी, इट और सिंगुलर। उसके बाद फार्मूलाज है। मैंने फार्मूलाज को 2 हिस्सों में डिवाइड कर दिया। आप इन दोनों फार्मूलाज को अगर आप याद कर लें तो आपके लिए बहुत ईजी है टेंस समझना, क्योंकि सब्जेक्ट प्लस I, we, you, they एंड प्लूरल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, S प्लस ही, शी, इट सिंगुलर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म SES एडिड प्लस ऑब्जेक्ट। जो फर्स्ट फार्मूला है वो प्लूरल वालों के लिए यानी प्लूरल नाउन्स के लिए है। उसमें SES का इजाफा कभी नहीं होता और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी प्रेजेंट इंडेफिनिट, भी हम अभी पहले पढ़ चुके हैं। और सेकेंड वन ही, शी, इट एंड सिंगुलर है, उसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है लेकिन उसके बाद SES का इजाफा हो रहा है। उसके बाद सम एग्जाम्पल्स हैं, नाउ वी डिस्कस हियर। तो फर्स्ट फार्मूला की एग्जाम्पल मैंने लिए सब्जेक्ट प्लस I, we, you, they प्लूरल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। उसमें मैंने एग्जाम्पल आपको बताती हूँ। मैं अखबार पढ़ता हूँ, I read न्यूज़पेपर्स। इसमें मैं सब्जेक्ट है, अखबार ऑब्जेक्ट है, पढ़ता हूँ पढ़ना काम है, लिखना, पढ़ना, सोना, खाना, पीना एज एनी वर्क, कोई भी वर्क हो वो वर्ब कहलाता है। उसके बाद हम अच्छी किताबें पढ़ते हैं, वी रीड गुड बुक्स। तुम खाना खाते हो, यू ईट फूड। हम मैदान में खेलते हैं, दे प्ले इन द ग्राउंड। एक्चुअली वो मैदान में खेलते हैं, दे प्ले इन द ग्राउंड। सेकेंड फॉर्मूला हमारे पास है सब्जेक्ट प्लस ही, शी, इट एंड सिंगुलर विथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस SES एडिड प्लस ऑब्जेक्ट। वो अच्छी किताबें पढ़ती है, शी रीड्स गुड बुक्स। वो स्कूल जाता है, ही गोज़ टू स्कूल। तैयब खाना खाता है, तैयब ईट्स फूड। स्टूडेंट्स आपने एक चीज़ नोट की कि ऊपर हमने SES का इजाफा नहीं किया और नीचे हमने SES का इजाफा किया है। तो ये बात अब भी आपको पीछे मैंने बताई थी, तो इस बात को आपने याद रखना है कि ही, शी, इट और एनी सिंगुलर नेम के साथ SES का इजाफा होगा। इसके अलावा SES का इजाफा नहीं होगा। जैसे ऊपर हमारे पास I था, I के साथ मैं चाहती तो मैं रीड्स कर देती, मगर वो सेंटेंस गलत हो जाता। मैंने यहाँ पे शी के साथ किया है तो मतलब ये करेक्ट सेंटेंस है। आज का लेक्चर यहाँ पर ख़त्म हो गया। अल्लाह हाफिज़। अपना आप बहुत सारा ख्याल